सोहन के घर में रोज सुबह के समय एक नौकरानी काम करने के लिए आई थी। वह रोज उसे देखता था। नौकरानी का नाम रीमा था। एक दिन रीमा ने सोहन को घूरते हुए देख लिया। वह समझ गई थी कि सोहन उससे क्या चाहता है। एक दिन सोहन की बीबी मामी के घर चली गई। रविवार का दिन था। तभी रीमा घर पर काम करने के लिए आई। सोहन ने गेट खोल दी और वह अंदर आकर रोज की तरह झाड़ू लगा रही थी और सोहन उसी समय बेड पर बैठकर टीवी देख रहा था। रीमा जैसे ही झाड़ू लगाते हुए सोहन के पास आई तो सोहन को उसकी छाती दिखने लगी। सोहन रीमा के उभरे बदन और छाती को गौर से देखने लगा और उसके अंदर काम वासना जाग गई। जब सोहन से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने रीमा के ब्लाउज में हाथ डाल दिया। पहले तो उसने विरोध किया और बोली, मेम साहब देख लेंगी। फिर जब सोहन ने उसे समझाया कि मेरी बीबी मामी के घर गई है, वह घर कल आएगी, फिर रीमा ने ज्यादा विरोध नहीं किया और सोहन का साथ देने लगी। कुछ देर तक दोनों ने मजे किया। उसके बाद फिर सोहन ने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसकी बीबी मामी के घर से आने वाली थी, लेकिन किसी कारण से उसकी बीबी नहीं आई। अब सोहन घर पर अकेला था। वह अपनी नौकरानी का आने का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह जैसे ही उसकी नौकरानी रीमा घर पर आई तो सोहन ने उसको पकड़ लिया और गले में हाथ डालकर उसके गालों को चूमने लगा। वह भी सोहन का साथ देने लगी। सोहन ने एक हाथ से उसके ब्लाउज को खोल दिया और उसकी छाती को जोर जोर से दबाने लगा। ऊपर के कपड़े निकालने की वजह से रीमा को शर्मा आने लगी। रीमा की अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, इस वजह से उसका बदन अभी टाइट था और शायद रीमा अपने पति से संतुष्ट नहीं थी, तभी तो उसने सोहन को यह सब करने से माना नहीं किया और उसके काम में आराम से उसका साथ दे रही थी। वह अभी 18 साल की थी। फिर सोहन ने रीमा के नीचे उंगली कर दी तो वह दर्द से चिल्ला उठी। फिर सोहन ने डर ना करते हुए उसे बेड पर लेटा दिया और कमर के नीचे से कपड़े निकाल दिए। सोहन के सामने पूरी निर्वस्त्र सोहन ने देरी ना करते हुए रीमा के ऊपर लेट गया और अपना कम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद वह रीमा के ऊपर से हट गया। फिर रीमा ने कपड़े पहने और अपने रोज के कम में लग गई।